अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ तुम सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 6 का मैथमेटिक्स बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड का यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। हम पिछले 3 क्वेश्चन को सोल्व किया, अब हम चौथा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलो अपना लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑफ 64। 64 का फैक्टर तलाश करें कि ये जो मंदरजा झेल दिए हुए हैं कि ये 64 का फैक्टर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम डिवाइड का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर इनको डिवाइड करेंगे। तो यूज नंबर 1 को हम सबसे पहले लिखेंगे। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 64 को अंदर और 2 को बाहर रखते हैं। सोल्व 2 1 2 2 4 2 3 6। 2 का टेबल हम वहाँ तक पढ़ेंगे कि 6 आ जाए, न इससे ज़्यादा हो न इससे ज़्यादा कम हो, या इसके बराबर या थोड़ा इससे कम हो। तो यहाँ पर बराबर आता है, इसलिए हम इसको एक ही नंबर से डिवाइड करें। 2 3 6। और यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए 4 को हम डायरेक्ट नीचे लाएंगे। 4 2 2 4। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये क्या है? सो 2 इज फैक्टर। 2 क्या है? 64 का फैक्टर है। और यूज नंबर 2 6। सो अब हम 6 का पारा पढ़ेंगे कि 64 आ जाए, या इससे थोड़ा कम हो, या इसके बराबर और ज़्यादा ना हो। तो 6 10 64 बचता है। हम सब्ट्रैक्शन करके 64 से 60 निकाल कर 4 बचता है। यहाँ पर रिमाइनिंग बचता है, इसलिए ये फैक्टर नहीं है। सो 6 इज नॉट अ फैक्टर। यहाँ पर थोड़ा जगह ले रहा है, इसलिए मैंने इसके नीचे लिखा। अब हम यूज नंबर 3 को सोल्व करेंगे। 8 64 को अंदर, 8 को बाहर रखेंगे। सोल्व। अब हम 8 का पारा पढ़ेंगे कि 64 आ जाए, न इससे ज़्यादा कम हो या इससे ज़्यादा ना हो, या इसके बराबर हो या इससे थोड़ा कम हो। तो 8 8 64। तो जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये सो 8 इज फैक्टर। ये 64 का फैक्टर है। ये इसका है और ये इसका। तो आप इसे नोट करें, हम आगे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह खत्म है। यूज नंबर 4 को हम सोल्व करेंगे। 14 का पारा पढ़ेंगे कि 64 आ जाए या इससे थोड़ा कम हो। 14 4 56। अब 4 से 6 निकाल नहीं जा सकते, यहाँ एक मदद इसको देंगे। 14 से 6 निकाल कर 8 ही बचता है, क्योंकि एक मदद हमने इसको दिया था। यहाँ पर 5 बचता है, 5 से 5 निकाल कर 0 ही बचता है। यहाँ पर रिमाइनिंग बचता है, इसलिए ये फैक्टर नहीं है। 14 इज नॉट अ फैक्टर। अब यूज नंबर 5 को सोल्व करते हैं। 28 को 28 सोल्व। 28 का पारा पढ़ेंगे कि 64 आ जाए, या इसके बराबर हो या थोड़ा इससे कम हो, ज़्यादा नहीं लेकर जाएंगे। तो 28 2 56। 14 से 4 से 6 नहीं निकला जा सकता, इसलिए 6 से मदद लाकर इसको देंगे। ये 14 से 6 निकाल कर 8 बचता है। 5 से 5 निकाल कर 0 ही बचता है, कुछ नहीं बचता, इसलिए हम यहाँ पर शो करें या ना करें, इसका मतलब है यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर भी रिमेनिंग बचा, तो इसलिए सो 28 इज नॉट अ फैक्टर। सॉरी,
तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सोल्व किया है। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, बस इसको तकसीम करना है। अगर आपको तकसीम करना आता है तो ये बहुत आपके लिए आसानी होती है। तो 64 को हम अंदर रखेंगे और जो 14 है उसको बाहर रखेंगे। फिर 14 का टेबल पढ़ेंगे कि 64 आ जाए, न इससे ज़्यादा हो न इससे ज़्यादा कम हो, या इसके बराबर हो या थोड़ा इससे कम हो। अगर हम सब्ट्रैक्शन यहाँ पर करें, सब्ट्रैक्शन करें तो जब इसका आंसर निकलेगा तो ये 14 से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो या इसके बराबर हो तो ये आपका, आपने गलत इसका टेबल पढ़ा है या आपने थोड़ा कम पढ़ा है। इसलिए जब आंसर इसका आ जाए, यहाँ पर देखो 8 है और 14 है, इसलिए ये इससे ज़्यादा है, तो ये इसका आंसर सही है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सोल्व किया है। तो मैं आपसे कुछ दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मेरा चैनल जो है अभी तक नया है, इसलिए मैं वीडियो भी अभी नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको यहाँ से कुछ मदद मिल रहा है तो प्लीज़ अपने सेम क्लासेस के साथ भी शेयर करें, और प्लीज़ और सब्सक्राइब ना भूलिएगा। प्लीज़ हमारे जो चैनल है इसको प्रमोट करने के लिए मेरा हेल्प करें, तो सब्सक्राइब ना भूलिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज़।